देखिए, IMF से जो हमारा कमिटमेंट हुआ, मुआहिदा हुआ, वो बहुत सख्त है। अगर हम लोग इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब दोबारा IMF नहीं आएगा। ये लास्ट चांस मिला है, इसमें हमको जो मुआहदे किए हैं, जो कमिटमेंट किए, वो पूरे करने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये कमिटमेंट पूरे किए जा रहे हैं तो महंगाई उरूज पे पहुंच जाएगी, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाएगा कि बिजनेसमैन यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसको हमको किस तरह लेकर चलना है, क्या ऐसी पॉलिसी लानी है कि इन दो चीज़ों को कंट्रोल भी करें और IMF से हमारा मुआहिदा भी कंटिन्यू रहे और नाराज़गी नहीं है। अगर IMF से हमारी नाराज़गी रह जाती है और हम IMF का मुआहिदा पूरा नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाद चांस मिले। आम लोगों की पता नहीं क्या सोच है यहाँ पर, बोलते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होगा दुनिया में सब कुछ बंद हो जाएगा और इसके बाद हम में ये सलाहियत नहीं है कि हम दोबारा अपने आप को रिकवर कर पाएँ। तो डिफ़ॉल्ट से अल्लाह हमको बचाए। और जो जज्बाती लोग हैं जो बातें करते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, या यहाँ तक कि यहाँ सिविल वॉर तक हो जाएगी। तो इसलिए आप दुआ करें कि हम IMF का मुआहिदा भी कंप्लीट करें और उसके साथ भी रहें, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरेस्ट रेट के, इस पर कंट्रोल करना चाहिए, और बाकी जो महंगाई है उसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। उसका एक ही तरीक़ेकार है कि हम जो हमारे इदारे जो खसारा में चल रहे हैं, जो नुकसान में चल रहे हैं, उन सबको प्राइवेट कर देना चाहिए। अगर हम उनको प्राइवेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान सर्वाइव कर पाए। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा सहूलत दी जाए और उनसे इन्वेस्ट लाए जाए, और वहाँ से इन्वेस्ट आएगी तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें पाकिस्तान को जल्दी करनी पड़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, और दूसरा जो इदारे हमारे लॉस में चल रहे हैं उन सबको बंद कर दें। IMF से दोबारा एक निगोशिएशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने मुल्क के हालात पे बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क के यही हालात हैं, हम कुछ टैक्स इसके ऊपर कम करना चाहते हैं, बिजली के ऊपर, क्योंकि IMF सुनने के लिए तैयार है, बस शर्त ये है कि आप जो बात करें उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कुछ टैक्स कम हो जाते हैं उनसे बात होती है, लेकिन जो बात की जो डिमांड है, तो हम बिजली चोरी को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम काम करने के लिए भी तैयार नहीं जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह दुनिया कर रही है। हम बिजली चोरी रोकें, बिजली चोरी को तो हम रोक सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथ में है। फिर हम बिजली चोरी रोकें, IMF से बात करें कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स है, इतनी गुर्बत है, हमारे यहाँ सिविल वॉर तक हो जाएगी। एहतिजाज इतने हो गए, सिविल वॉर हो सकती है, महंगाई करवा देती है। सिविल वॉर से मुराद ये है कि हुकूमत के पीछे पड़ जाएंगे सब, किसी भी इदारे को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो भी बंदा जाएगा उसको मार के भगा देंगे तो कैसे चलेगा। इसी तरह होता है, इसी को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। आम आदमी, जब एक आदमी के पास कुछ है ही नहीं, वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता, जब उसने मरना ही है तो चार लोगों को मार के क्यों नहीं मरे, वो सोच बनती जाएगी। आपके यहाँ सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे आप, डकैतियाँ बढ़ जाएंगी, लूटमार बढ़ जाएगी, बल्कि बढ़ गई है। किसी घर में है ही नहीं, वो अपने घर में देख रहा है, वो सोच रहा है कि हम भूख से मर रहे हैं तो मैं लूट के क्यों ट्राई नहीं करूँ, ज़्यादा जो वहाँ भी मुझे मौत मिलेगी ना, तो फिर मौत का खौफ ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत हालात ख़राब होंगे। जो मैंने सजेशन दी है वो गवर्नमेंट पहले अपने अखराजात को कंट्रोल कर ले। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मिनिस्टरों को इतनी मराद क्यों दी जा रही है, वो कम कर दें, बहुत ज़रूरी है। वो इदारे जो हमारे खसारे में चल रहे हैं उनको या तो बंद करें या तो प्राइवेट कर दें। फॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें, उनको इस तरह महसूस हो कि यहाँ हमारा पैसा सेफ है, उनको लाएं, उनको आसान पॉलिसी दें, वन विंडो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और वहाँ से बिज़नेस लेकर आएँ। ये 3-4 चीज़ें जो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर नहीं करें, 50% भी अहदाफ हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखते ये हैं कि ये मतलब कितने सीरियस हैं, ये कितना इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि इनको अगर करना चाहें तो कर तो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि खुद कितने इंटरेस्टेड है, इनके खुद के कितने मफादात हैं, इनमें कितने बिजनेसमैन होंगे जिनके खुद के मफादात होंगे, तो वो उस सेक्टर को तो टच करने नहीं देंगे जिससे उनका ताल्लुक। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा लाते हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, या खुद बिज़नेस कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट की भी होती है, तो वो उस तरह से चल नहीं पाते। वो अपने जहाँ उनको अफेक्ट पड़ रहा होता है तो वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो इस तरह होगा तो मुझे नहीं लगता ये टीम कामयाब हो। इनकी टीम को कामयाब होना है तो इनको खुद को सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। इनको ये नहीं सोचना कि ये क्या बिज़नेस करते हैं या इनके रिश्तेदार किस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, इनके रिश्तेदारों के क्या मफाद आते हैं, इनके दोस्तों के क्या मफाद आते हैं। उनको छोड़ के अगर ये देखेंगे कि मेरे मुल्क के क्या मफाद आते हैं, मेरे मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता, मेरा आम आदमी किस तरह सर्वाइव कर सकता, ये सोच इनकी होगी तो मुझे लगता है बेहतरी आएगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है।